आपकी अदालत के बाद एक बार फिर से रुख करते हैं खबरों का और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप खुद से पूछ बैठेंगे, प्रधानमंत्री मोदी आराम कब करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तस्वीरें आपके सामने होंगी। सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंचे प्रधानमंत्री। रात 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अचानक प्रोग्राम से हर कोई चौंक गया। हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि सिक्योरिटी वालों को भी पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा साइट पर जाने की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री को आखिरी समय पर अपने ऐसे ही फैसले के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अमेरिका के 4 दिन के दौरे से लौटे हैं और करीब 15 घंटे तक हवाई यात्रा के बाद वो दिल्ली आए हैं। हालांकि इस लंबी यात्रा के बारे में और डिटेल जानकारी आपके साथ में शेयर करूं उससे पहले इन तस्वीरों का भी जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात करीब 8:45 पर सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंचे और अचानक ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक वो यहां पर मौजूद रहे। यहां पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ न सिर्फ काम का निरीक्षण किया, पूरा साइट का मुआयना किया, बल्कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से ब्रीफिंग दी गई। हाथ में आप साइट पर मौजूद इंजीनियर्स को देख सकते हैं जिनके हाथ में पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का एक मैप व्यू है और उसको भी किस तरीके से उन्होंने उसको लेकर डिस्कशन किया, ये तस्वीरों के जरिए पता लग रहा है। और जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और साइट का ओवरऑल व्यू लेने के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में भी वो गए। और जैसा कि आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद लौटे हैं। 15 घंटे की उनकी फ्लाइट थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अलग ही मिट्टी के बने हैं। ना जेट लैग उन्हें महसूस होता है और ना ही काम करने से वो थकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा में बन रहे संसद भवन के काम की पूरी जानकारी ली, इंजीनियर्स से काम के बारे में पूछा, मजदूरों से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी नॉर्म्स का भी ध्यान रखा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें हर तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलमेट में नजर आएंगे। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और पिछले साल दिसंबर में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। 2022 तक संसद भवन वाला हिस्सा पूरा करने का टारगेट है, लेकिन आज अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइट पर पहुंच गए और ये 9 बजे से पहले की तस्वीर है, क्योंकि 8:45 का वक्त बताया जा रहा है और लगभग 1 घंटा प्रधानमंत्री साइट पर मौजूद रहे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर पूरा अपडेट उन्हें दिया गया और साइट पर किस तरीके से काम चल रहा है इस बारे में इंजीनियर्स के साथ तो बात की, लेकिन जो वर्कर्स साइट पर काम कर रहे हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके साथ भी काम को लेकर उनकी बातचीत होती रही। और अलग अलग हिस्सों में जहां वो गए, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी पूरा मुआयना किया, पूरा निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री को इस 1 घंटे के दौरान प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी दी गई, हर अपडेट दिया गया, साइट पर किस तरीके से काम चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और ये ऐसी एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अचानक ही सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंच गए और प्रधानमंत्री मोदी बिना थके बिना रुके काम करते जा रहे हैं। थकान को तो वो खुद पर हावी नहीं होने देते। अब पूरी टाइमलाइन आपके सामने है। सुबह 11:30 बजे वो अमेरिका से दिल्ली लौटे। कुछ ही देर बाद उन्होंने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग्स भी शुरू कर दी, जो 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले एक और मीटिंग की और ये मीटिंग भी लगभग 1 घंटे तक चली थी। ये मीटिंग खत्म हुई कि कुछ ही देर बाद वो रात 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा साइट पर नई संसद का काम देखने के लिए पहुंच गए। और दिल्ली से ही हमारे संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ हैं और न्यूयॉर्क से हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सबसे पहले नजीर, आपसे इस बारे में जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं बताया यही जा रहा है कि 1 घंटे तक प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद रहे और पूरा अपडेट उन्होंने लिया। बिल्कुल सुरभि, रात 8:45 का वक्त था। आप प्रधानमंत्री की तत्परता समझ सकते हैं कि अमेरिका में व्यस्तम दौरा था और उसके बाद आज लौटने के बाद और आज ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उन्होंने दौरा किया। 1 घंटा यहाँ रहे, जो यहाँ इंजीनियर हैं, कामगार हैं, उनसे बात की और वो साइट दिखाना चाहेंगे। ये साइट है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक पहुंचे थे। पूरी तरह इसको सीक्रेट रखा गया था और जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो यहाँ दिन रात काम चल रहा है सुरभि, और पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया था और अगले साल तक
तक इसको पूरा किया जाना है। तो बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है और प्रधानमंत्री खुद आकर जायजा ले रहे हैं इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने जुझारू तरीके से काम करते हैं। 18 घंटे वाकई जो काम प्रधानमंत्री करने का है, फ्लाइट पे भी जब जा रहे थे तो फाइल वो देखते जा रहे थे। इस बारे में जिक्र करना चाहूंगी, सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। नज़ीर, जिस बात का आपने जिक्र किया कि फ्लाइट के दौरान भी वो काम कर रहे थे, देवेंद्र अभी तो हम मिनट टू मिनट मीटिंग्स पर नजर रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की ये जो मैनेजमेंट स्किल्स का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का तो कहीं पर जिक्र करते हैं तो यही देख रहे हैं कि उसे भी वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं अब। हाँ बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दोहरा नहीं है। वो शुरू से जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। और आज की जो पहुंचे हुए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो टॉप लोग हैं उन्हें भी इस बात की पहले से जानकारी नहीं थी। वो बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के गए हुए थे और वहाँ पर जब गए सुरभि, तो मैं आपको दिलचस्पी बताऊँ कि जो तस्वीरों में आप देख रही हैं, 4 लेबर से उन्होंने बातचीत की और उनका कुशल क्षेम पूछा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ काम को लेकर उन्होंने बातचीत की, बल्कि उन मजदूरों से बात की जो कि, और उनके अपने वेल बींग के बारे में बात की जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री अगर वहाँ पर पहुँच रहे हों और मजदूरों से उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हों, उनके परिवार में सारे ठीक है ना, आप लोग ठीक है ना, इस अंदाज में अगर बात कर रहे हो तो अंदाज़ा लगाइए कि उन मजदूरों के लिए भी कितनी बड़ी बात है। और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो मजदूर भी बहुत कंफर्टेबल थे और लाजमी तौर पर बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच आए हुए हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ कर उन्होंने इंस्पेक्शन किया, जो दूर मजदूर जो लोग काम कर रहे थे उनकी तरफ हाथ हिलाया। ये सारी वो चीज़ें थी जो कि काम के बारे में डिटेल्स लेने के अलावा थी। काम का भाई पूरा डिटेल जो वहाँ पर इंजीनियर्स मौजूद थे उनसे पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल लिया कि किस रफ्तार से काम करिए जाए। तो फिर ये कोशिश है कि जो तय समय है उससे पहले भी पार्लियामेंट बिल्डिंग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। तो उस लिहाज से तकरीबन 45 से 50 मिनट समय वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यतीत किया और उसमें सारे लोगों से बातचीत करके वहाँ से वो निकले। और जैसा कि आप बता रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, निश्चित तौर पे ये चीज़ आप देखें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन इस तरीके के जेस्चर को हमेशा इस तरीके के जेस्चर के जरिए वो सरप्राइज जरूर कर देते हैं। हालांकि ये एक सरप्राइज विजिट था उन लोगों के लिए भी जो वहां पर काम कर रहे थे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके साथ इंटरैक्ट किया ये एक बड़ी बात है। अब आनंद प्रकाश पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हम थोड़ी देर पहले प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे और मैनेजमेंट को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के डिसीजंस पे ये नजर आता है। अब ना किसी तरह का जेट लैग, क्योंकि 15 घंटे की फ्लाइट, और ना ही बायोलॉजिकल क्लॉक को, बॉडी को सेटल होने का कोई मौका, क्योंकि यहां आते ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स शुरू कर दी। बिल्कुल जाहिर तौर पर सोचना पड़ेगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं। वो अमेरिका के सफल दौरे से लौटते हैं, एयरपोर्ट पे उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाता है, उनको वो एड्रेस करते हैं, उसके बाद सीधा वो अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद भी वो आराम नहीं करते हैं, बल्कि वो सबसे पहले नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी से साइक्लोन से निपटने की तैयारियों को लेकर फोन पर बातचीत करते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का भरोसा देते हैं। और उसके बाद तुरंत 4 बजे बैठक बुलाते हैं, जिसमें अमित शाह होते हैं, राजनाथ सिंह होते हैं। लगभग 3-3.5 घंटे की बैठक चलती है और उस बैठक में भी हालांकि प्रधानमंत्री देश के बाहर होते हैं तो भी वो लगातार नजर रखते हैं, हालचाल लेते रहते हैं और साथ ही देश में क्या चल रहा है उसको लेकर बातचीत करते रहते हैं। लेकिन देश पहुंचने के बाद उन्होंने लगभग 3.5 घंटे बैठक की गृह मंत्री अमित शाह के साथ और राजनाथ सिंह के साथ, और साथ ही साथ वो उसके बाद ही उम्मीद की जाती है किसी व्यक्ति से अगर 15 घंटे का सफर तय करके आया होता है तो उसको जेटलैग हो गया, उसको आराम की जरूरत होगी, लेकिन वो आराम नहीं करते और सीधा वो पहुंच जाते हैं नई जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर, और लगभग 1 घंटे वो वहां पर बिताते हैं और वहां पर एक एक बारीकी जो होती है उसको लेकर वो समझते हैं, इंजीनियर से समझते हैं, साथ ही साथ जो वहां पर लेबर्स है, जो कामगार है, उनसे भी वो पूछते हैं कि उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री अपने काम को लेकर कितने सजग है और आराम और प्रधानमंत्री इन दोनों का लगता है प्रधानमंत्री को जरूरत नहीं रहता है आराम की। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जहां एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को जहां एक तरफ वो उनको मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ ये बताते भी हैं कि अगर देश के लिए काम करना तो आपको जेट लैग या बॉडी क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक देखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करते रहना होगा। और मोटिवेशन देवेंद्र इसी बात से मिलता है क्योंकि उनकी जब तस्वीरें सामने आती हैं उसके जरिए भी वो पूरी अपना एक्सपीरियंस को साझा कर देते हैं हर आम व्यक्ति के साथ कि किस तरीके से अपने स्केड्यूल को मैनेज किया जाए कि कोई फटीग भी ना हो और काम भी होता रहे।
बिल्कुल सुरभि, इसमें आपको दो चीज़ बताऊं। पहली बात तो ये कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मजदूरों के साथ जब वो मिले तो उनसे बातचीत की उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, और वहाँ पर आपको एक और दिलचस्पी बताऊं कि वहाँ उस कैंपस में जो मजदूर मौजूद थे उन लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो इतने खुश हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखकर अपने बीच में कि उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर मोदी मोदी के नारे कुछ देर तक वो लोग लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री इस बात पर मुस्कुराते हुए फिर वहाँ से वेव करते हुए आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ दिनचर्या की बात कर ले तो निश्चित तौर पर ये उनकी कार्यशैली का अंग रहा है। और आप देखें तो अभी अमेरिका का जो उनका 65 घंटे का दौरा था, उस 65 घंटे में कुल 24 मीटिंग, 20 मीटिंग ग्राउंड पे और 4 मीटिंग हवा में। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी बैठक जिसमें एक एक शब्द मायने रखता है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऑटोमेटिक आपको थका दे, उसके बावजूद कल जब यहाँ से न्यूयॉर्क से वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे, होटल से जैसे ही बाहर निकले वहाँ पे हुजूम इकट्ठा था। उनमें से एक एक व्यक्ति से वो हाथ मिलाया, ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि बाकायदा एक व्यक्ति उनकी तस्वीर लेकर गया था, तो उस तस्वीर पर उन्होंने ऑटोग्राफ तक दिया। और जो जिस भाषा में बात करना चाह रहा था पीएम मोदी, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, उसी भाषा में जवाब दे रहे थे। कोई अगर गुजराती बोल रहा था गुजराती में जवाब दे रहे हैं, कोई अगर स्वामीनारायण संप्रदाय का जो अभिवादन का तरीका होता है उस हिसाब से कर रहे थे तो वैसे वो रिएक्ट कर रहे थे। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो अंग्रेजी में रिएक्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर वो एक फ्रेशनेस जो दिख रहा था कि 65 घंटे मैराथन मीटिंग का दौर, इसके बावजूद आपके चेहरे पे कोई थकान ना हो। पीएम मोदी से जब इस बाबत पूछा जाता है तो वो बार बार इस बात वो कहते हैं सुरभि की जो थकान होती है वो दिमाग से होती है। तो मैं अपने दिमाग को इतना स्पेस नहीं देता हूँ कि वो थकान वाले मैसेज को रिसीव करे और मेरे बॉडी को वो मैसेज दे, मैं इतना समय उसको देता नहीं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत दिलचस्प बात है कि कैसे एक हैक्टिक शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप अपने पूरे रूटीन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब वो पार्लियामेंट कैंपस में पहुंचे तो आप अंदाजा लगाइए, जो कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उन मजदूरों के लिए कितना गर्व का चीज रहा होगा कि जिस निर्माण कार्य में वो लगे हुए हैं, देश के प्रधान वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनके बीच और उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं, काम के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे मोटिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें ऐसा क्या है, लेकिन ये एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है। और जो मजदूर, क्योंकि पार्लियामेंट में आप देखें तो 24/7 काम हो रहा है, और जो मजदूर इस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और नजीर, वहां पर 24/7 काम तो हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री भी 24/7 ही काम पर रहे। इसीलिए हमने देखा कि आज जब उन्हें वक्त मिला तो सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंच गए। और जिस बात का देवेंद्र भी यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए भी पता लग रहा है कि यहां पर उन्होंने इंजीनियर्स के साथ साथ उन वर्कर्स के साथ भी काफी देर तक इंटरैक्ट किया। बिल्कुल सरप्राइज विजिट था सुरभि प्रधानमंत्री मोदी का। और जिस तरह से यहाँ पर आए, जो यहाँ कामगार जो 24 घंटे यहाँ काम कर रहे थे, इंजीनियर्स थे, उनसे बात की। और जैसे देवेंद्र जी बता चुके हैं कि यहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। और इस बात को देख कर कि यहाँ प्रधानमंत्री खुद यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे हैं। हालांकि बाकायदा जो नॉर्म्स है, हेलमेट प्रधानमंत्री मोदी ने लगा रखा था। और जहाँ कॉलम्स खड़े हैं और सीढ़ियों से ऊपर भी गए, बेसमेंट में भी गए, सभी जगह का जायजा लिया। इंजीनियर्स ने ब्रीफिंग दी बाकायदा पूरी कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। और जो टारगेट है 2022 दिसंबर का, वो पूरा किया जाएगा तय समय में, ऐसी उम्मीद जताई गई है। और प्रधानमंत्री को ये आश्वासन भी दिया गया है। और प्रधानमंत्री यहाँ करीब 1 घंटे का वक्त उन्होंने गुजारा और इंजीनियर्स ने सारी डिटेल्स प्रधानमंत्री से साझा की। सुरभि आनंद, एक बात पर और गौर करने वाली थी कि प्रधानमंत्री की ओवरऑल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी इसी बेसिस पर होती है कि अगर वो अपना दौरा खत्म करके आते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली वो बाकी मीटिंग्स भी अटेंड कर सके। यानी उनका ओवरऑल शेड्यूल भी प्लान उसी हिसाब से किया गया। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को पता था कि करीब 11:30 बजे वो भारत पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये पूरा लाइनअप कर दिया गया था कि जैसे ही भारत पहुंचेंगे तो उनको देश में ऐसी क्या क्या जरूरत है जिसपे प्रधानमंत्री को गौर करने की जरूरत है। उनको पता था कि गुलाब साइक्लोन जो आंध्र प्रदेश को हिट कर रहा है और उड़ीसा को हिट कर रहा था, ऐसे में वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करनी थी। तो सीधे उन्होंने उनसे बात की, केंद्र सरकार की तरफ जो सहायता की उनको जरूरत है उसका उन्होंने उनको भरोसा दिया। और साथ ही तो वहां क्या क्या तैयारी है उसका उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा चूंकि वो विदेश दौरे से लौटे थे तो उन्होंने अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और उस वक्त देश के क्या हालात थे उसको लेकर चर्चा की। हालांकि वो विदेश में रहते हैं तो भी वो देश के हालात पर नजर रखते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब फिजिकली जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उस बीच क्या क्या जरूरतें रही उनको लेकर भी अमित शाह से और राजनाथ सिंह से उन्होंने चर्चा की। और उसके बाद सीधे उनको पता है कि अगले साल दिसंबर का जो पार्लियामेंट का सेशन में तैयारी है कि वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, तो ऐसे में वो अचानक वहां पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जायजा लिया जो भी काम चल रहा है इंजीनियर से, उन्होंने उसको समझा क्या क्या तैयारियां वहां पे है और क्या क्या कामकाज चल रहा है। उसके अलावा जो लेबरर्स थे उनको भी उन्होंने मोटिवेट किया और उन्होंने उनको ये बताया कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो देश के
नई संसद तैयार कर रहे हैं, लिहाजा आपको भी उसी हिसाब से मोटिवेट होने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर जब आपने बीच में प्रधानमंत्री को देखते हैं तो सबका जोश जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यही जोश जो है लेबरर्स का देखने लायक था। और प्रधानमंत्री जब वहां से निकले लगभग 1 घंटे के बाद, तो उन्होंने जो तमाम इंजीनियर्स थे और जो लेबरर्स जिसने भी उनसे रिक्वेस्ट की उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, प्रधानमंत्री ने सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। जो कुछ तस्वीर है हमारे पास आई भी, उसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियर्स भी उसमें नजर आ रहे हैं, लेबरर्स भी उसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, ये सिर्फ हम यूएस दौरे के बाद ही हमारे पास डिटेल सामने आई हैं कि किस तरीके से वो अपने फॉरेन ट्रिप्स प्लान करते हैं। एक बात गौर करने वाली यही है कि उनकी प्लानिंग में इस बात पर खास जोर रहता है कि उनकी जितनी भी फ्लाइट्स अगर ओवरऑल नाइट टाइम कवर कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं उस विजिट को लेकर उनकी मीटिंग्स पर हावी ना हो, इसीलिए कोशिश ये रहती है कि रात के वक्त ही वो सफर तय करते हैं। और बिल्कुल सुरभि, और जब अभी वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से पहले जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे तब भी उनका शेड्यूल यही था। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर और बीजेपी के नेता के तौर पर एक बार उन्हें अमेरिका व्यक्तिगत कार्यक्रम में अमेरिका आने का उनको मौका मिला था। उस समय मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि एयरलाइंस तब 1 महीने का पास देती थी बहुत डिस्काउंटेड रेट पे। तो अपना पूरा शेड्यूल वो इस प्रकार का बनाते थे जिसमें रात में वो ट्रैवल कर सकें और उनको होटल में ना रुकना पड़े, और उसके लिए जो खर्च करना पड़ता अगर होटल में रुकने पे वो खर्च ना करना पड़े। तो उनकी रात जो है या तो एयरपोर्ट पे कट जाए या फिर फ्लाइट में कट जाए, ये उनकी पहले की आदत रही है। और वो आदत आज भी बरकरार है। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद आज इस लिहाज से बरकरार है कि आज उन्हें समय बचाना है। और आमतौर पर जितने उनके शेड्यूल बनते हैं, मैं पहले भी आपको बताऊँ कि जब वो अमेरिका आए हुए थे और एक बार अमेरिका से वो इंडिया लौटे, दिल्ली के टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 बजे पहुंचे थे और उसके बाद 10 बजे पार्लियामेंट कैंपस में बीजेपी की एक मीटिंग थी वहाँ पे, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है, और वहाँ पर दिन भर उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वो रहे थे। और बहुत सारे नेता भी वो कह रहे थे कि हमें सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे की मीटिंग में बैठना है तो हमारे लिए ये थकाऊ हो गया है, और ये 14.5 घंटे की यात्रा करके उसके बाद आकर ये देवेंद्र, आप जिस तरीके से उनके अनुभव के बारे में हमारे साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी इलस्ट्रेशंस और बहुत अच्छे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो ना सिर्फ बाकी सभी मिनिस्टर्स बल्कि हर कॉमन शख्स के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। फिलहाल आपने जानकारी शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।